नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार बुलेटिन में बात होगी जमुई की, जहां पर डीआरएम ने झाझा स्टेशन पर बने नए फुटओवर ब्रिज का किया निरीक्षण। साथ ही बात करेंगे गिरिडीह की, जहां पर मोदी बिगहा स्कूल के प्रांगण में सवेरा फाउंडेशन के तहत 3 दिवसीय जल यात्रा का शुभारंभ किया गया। आगे बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां पर रतवारा ढोली घाट पर पुल निर्माण की मांग फिर तेज हुई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। झाझा में बुधवार को दानापुर डिवीजन के डीआरएम जयंत चौधरी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ विशेष सैलून से झाझा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने विशेष सैलून से दानापुर और आसनसोल डिवीजन के सीमावर्ती क्षेत्र दुधीजोर पुल तक रेलवे लाइन का विंडो निरीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने पुनः स्टेशन पर पहुंचे। विशेष सैलून से बाहर निकलने के बाद अब प्लेटफॉर्म संख्या 3, 4 बनी नए फुट और ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एफओबी पर पूर्ण लाइट से संबंधित जानकारी ली और फिर एफओबी पर बने रैंप का भी निरीक्षण करते हुए रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कई बिंदुओं पर अधीनस्थ अधिकारियों से भी बात की। डीआरएम ने स्टेशन के बाहर भी निरीक्षण किया। आपके द्वारा सर आसनसोल डिवीजन तक सर क्या क्या इस दौरान देखने को मिला? एक्चुअली ये पूरे सेक्शन का ही निरीक्षण था, केवल झाझा का ही निरीक्षण नहीं था। पूरे हमारे बेसिकली रेलवे लाइन का निरीक्षण था। स्टेशन पे तो केवल अशोक धाम और बंसीपुर रुके और झाझा में रुके हम लोग जो है। तो बेसिकली पर्पज़ ये था कि पूरा डिस्ट्रिक्शन जो है देख के आना है, क्योंकि सबसे किनारे वाला पोर्शन कहीं किसी से मिस ना हो जाए, बस उसी के लिए सेंसिटाइज करना था कि उस चीज़ों को भी सबको देखना है। सर नया फुट ओवर ब्रिज जो बना हुआ सर डाउन प्लेटफार्म तक, ये सर कब तक बनने की उम्मीद है? ये अब तक ये लोगों बिल्कुल ये कार्य प्रस्तावित है। आप जानते हैं ना कि कार्य प्रस्तावित होने में, स्वीकृत होने में समय लगता है, तो स्वीकृति के काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। यहाँ से लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 है, शायद 1-2 है, 1 है, हिल स्टेशन भी हिल हाँ, भी है। और उसके बाहर तक जी है पूरा बनेगा। ये कॉलम भी आपके पुराने वाले काम में खड़े थे, आपने देखा होगा कि उसमें कुछ दूसरे वाले में प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन का काम चालू हो गया है, वो कहीं से व्यवस्था करके करी जा रही है। तब तक काम स्वीकृत हो जाएगा ताकि हम ऊपर का गटर मैन्युफैक्चर करना चालू कर देंगे और मोस्ट प्रॉब्ली सैंक्शन के 6 से 8 महीने के अंदर हम लोग ये काम पूरा कर लेंगे। इसका कोई डेडलाइन नहीं है? हाँ, इसका कोई डेडलाइन नहीं, डेडलाइन 8 महीने बोल रहा हूँ ना। जब सैंक्शन हो जाएगा तो उससे हम ये मानते हैं कि सैंक्शनिंग में 1 महीना और लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च तक या 31 मार्च तक हमारा कार्य स्वीकृत हो जाएगा। उसके 8 महीने से 9 महीने के अंदर पूरा एफओबी उधर पहाड़ तक पहुंच जाएगा। सर, वंदे भारत का टारा सांसद महोदय अरुण भारती ने रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर झाझा में वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी ठहराव को लेकर सर लिखा है, कब तक उम्मीद है सर? देखिए, उस पत्र के बारे में हमें जानकारी नहीं है। जो है सांसद महोदय ने एफओबी के लिए एक पत्र लिखा था, वो हमारे तक आया था, वो हमने देखा था। ये कार्य तो बहुत पहले से प्रस्तावित होकर चला आ रहा जो है। रेल मंत्री शायद रेलवे बोर्ड को ये दिए हुए हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस के संबंधित ये 7 तारीख के निदेशालय को दिए हैं कि गाइडलाइन मांगे हैं कि इसका यहाँ का झाझा स्टेशन से संबंधित। आपको बेहतर जानकारी है तब? नहीं, वो चिट्ठी ऑलरेडी हम लोगों को मिला था, वो भिजवाए थे। वो रेल मंत्री का चिट्ठी उसमें टैग किया हुआ है, तो उसी में हम देखे थे। वंदे भारत का जो स्टॉपेज है वो रेल मंत्रालय है डिसाइड करता है। तो जैसा डिसाइड करेगा उसी हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। अच्छा, ये आपका जो अप वाला जो ये एफओबी है, ये क्या आप चालू कर दिए हैं या उद्घाटन के लिए चालू है? ये चालू है, ये चालू है। इसमें उद्घाटन किसी का तो वेट नहीं कर रहा है सर, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस चीज को। हाँ, तो यही चालू हो गया ना? चालू है ये। अब ये आपका ये रैंप बन जाएगा तो और सुविधा हो जाएगी। अभी सीढ़ी तो आपकी है ही है, तो पब्लिक इसको इस्तेमाल कर सकती है, कहीं से बंद नहीं है एफओबी जो है। सर, रैंप का निरीक्षण किया सर, क्या क्या कमियां नजर आई आपको? कुछ बता भी रहे थे। देखिए, निरीक्षण में कोई ये तो सतत प्रक्रिया है जी। जो चीजें इस्तेमाल होती है उसको, उसमें कुछ कमी आती है, फिर ठीक किया जाता है, तो कोई ऐसी कमी नहीं। सर एक चीज़ और है सर, रेल यात्रियों से जुड़ी हुई है सर। आपने पिछले बार भी आश्वासन दिया, जिसके बाद सर ये डाउन प्लेटफार्म पर सर शौचालय की सुविधा हो गई, लेकिन अब प्लेटफार्म पर सर पीछे के छोर में देखा जाए तो सर पेशाब खाना न शौचालय कुछ नहीं सर। आपके पास पर सर डाउन देखते हैं कि कहाँ से संशोधन लाए जाएंगे। धीरे धीरे काम सारे स्वीकृत हो रहे हैं, तो धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन आता। अचानक रातों रात झाझा की सर वो बाहरी सौंदर्यीकरण पर भी आपने चर्चा किया था, बाहरी सौंदर्यीकरण पर देखेंगे, रेलवे तालाब का भी हम देखे, तो उस पर सर आप? रेलवे तालाब तो देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी एक हमारी जो पैसेंजर एरिया है
वो हमारे पहले ठीक होने चाहिए। संसाधन अगर सीमित है तो सबसे पहले तो हमें ये ठीक करना है ना। तालाब तो उसके बाद की बात है। चलिए सर एक सवाल सर। सर आज झाझा में निरीक्षण किया गया आपके द्वारा सर, आसनसोल डिवीजन तक सर, क्या क्या निरीक्षण इस दौरान देखने को मिला? एक्चुअली ये पूरे सेक्शन का ही निरीक्षण था, केवल झाझा का ही निरीक्षण नहीं था। पूरे हमारे बेसिकली रेलवे लाइन का निरीक्षण था। स्टेशन पे तो केवल अशोक धाम और बंसीपुर रुके और झाझा में रुके हम लोग जो है। तो बेसिकली पर्पज़ ये था कि पूरा जुडिक्शन जो है देख के आना है, क्योंकि सबसे किनारे वाला पोर्शन कहीं किसी से मिस ना हो जाए, बस उसी के लिए सेंसिटाइज करना था कि उस चीज़ों को भी सबको देखना है। सर नया फुट ओवर ब्रिज जो बना हुआ सर, डाउन प्लेटफार्म तक ये सर कब तक बनने की उम्मीद है? क्योंकि अब तक ही लोगों बिल्कुल ये कार्य प्रस्तावित है। आप जानते हैं ना कि कार्य प्रस्तावित होने में, स्वीकृत होने में समय लगता है, तो स्वीकृति के काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। यहाँ से लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 है, शायद 1-2 है, हिल स्टेशन की हाँ, और उसके बाहर तक जो है पूरा बनेगा। ये कॉलम भी आपके पुराने वाले काम में खड़े थे, आपने देखा होगा कि उसमें कुछ दूसरे वाले में प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन का काम चालू हो गया है, वो कहीं से व्यवस्था करके करी जा रही है। तब तक काम स्वीकृत हो जाएगा ताकि हम ऊपर का गटर मैन्युफैक्चर करना चालू कर देंगे और मोस्ट प्रॉब्ली सैंक्शन के 6 से 8 महीने के अंदर हम लोग ये काम पूरा कर। जमुई बिहार से सी न्यूज संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तीसरी गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत मोदी बीघा स्कूल के प्रांगण में सवेरा फाउंडेशन के तहत 3 दिवसीय जल यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सीओ अखिलेश प्रसाद, सवेरा फाउंडेशन सचिव अशोक गहलोत, जिला परिषद सदस्य रामकुमार राउत उपस्थित थे। बता दें, कार्यक्रम स्थल से सीओ अखिलेश्वर प्रसाद, जिला परिषद और मुखिया ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जल पदयात्रा रवाना की। ये जल यात्रा में काफी संख्या में ग्रामीण और संस्था के कर्मी उपस्थित रहे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड में दशकों से बूढ़ी गंडक नदी के रतवारा डोली घाट पर उच्च स्तरीय सड़क पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक ये सपना अधूरा है। इस पुल के अभाव में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और छात्रों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। समाजसेवी श्याम किशोर के नेतृत्व में वर्षों से इस पुल निर्माण के लिए संघर्ष किया जा रहा है। 2017 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा प्राक्कलन तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपा गया था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। अगर जल्द ही पुल निर्माण की घोषणा नहीं होती है तो 21 मार्च से रतवारा घाट के बांध पर हजारों लोगों के साथ आमरण अनशन किया जाएगा। इसकी लिखित सूचना मुख्यमंत्री सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग को कब तक पूरा करती है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।